तो हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख लिए होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। और सर्वनाम इतना बेसिक है कि आप नाइन में रहिए, 8 में रहिए, 10 में रहिए, अगर कहीं भी रहिए तो सर्वनाम इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछेगा ही पूछेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी और का वीडियो सर्वनाम वाला नहीं देखना पड़ेगा। इससे पहले जो हम संज्ञा पढ़ाए हैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। और हम समास भी पढ़ा चुके हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम क्या है। देखिए, सर्वनाम का अर्थ होता है, सबसे पहले समझिए कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। इसका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा, सर्व प्लस नाम, सर्व प्लस नाम, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो सर्व मतलब होता है सबका और नाम मतलब नाम, मतलब सबका नाम जिसे हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। हमको उम्मीद है कि सर्वनाम का अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए जानते हैं कि सर्वनाम का परिभाषा क्या है। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द। संज्ञा के बदले में कैसे आएगा कि अगर एगो एग्जांपल लीजिए कि अगर किसी का नाम आपको नहीं पता है। देखिए, संज्ञा क्या होता है। संज्ञा हम लोग किसे बोलते हैं? संज्ञा हम लोग उसे बोलते हैं जिनमें नाम आता है। जिसमें क्या आता है? नाम, नेम, उसे हम लोग बोलते हैं संज्ञा। अब नाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्द, मतलब कि नाम के बदले आने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम भी बोलते हैं। नाम के बदले आने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो नाम के बदले क्या आएगा? नाम के बदले, अगर आपको नाम पता है तो नाम के बदले और क्या आ सकता है? नाम के बदले आपको आ सकता है, मतलब कि किसी का नाम आपको नहीं पता होगा तो नाम के बदले आ जाएगा कि वह, अगर मान लीजिए कि यह, अगर राम एक लड़का है, ठीक है, राम एक लड़का है, अगर इसका आपको नाम पता है, ये हो गया संज्ञा। अगर आपको नाम पता है तब और नाम के बदले क्या बोल रहा है कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द, तो संज्ञा के बदले क्या आ जाएगा? यह, वह, मतलब कि क्या बोल रहा है कि राम, अगर राम का नाम नहीं पता होगा तो क्या बोलिएगा कि यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, तो ये हो जाएगा, यह क्या हो गया आपका? सर्वनाम। मतलब कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं, या नाम के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि वह, यह, तुम, आप इत्यादि। वह कैसे समझिए, जो वह है, यह है, अगर किसी का आपको नाम नहीं पता है तो नहीं बोलेगा वह लड़का जा रहा था, यह लड़का है, यह लड़की है, मतलब कि नाम नहीं पता है। ऐसे बोलिएगा कि सीता जा रही थी, सीता जा रही थी, तो आपको लगेगा ना कि सीता जा रही थी, मतलब सीता इसमें क्या है? तो सीता इसमें नाउन, मतलब कि सीता इसमें संज्ञा है, तो इसे संज्ञा होगा, संज्ञा के बदले में कुछ आ गया, यह हो जाएगा सर्वनाम। चाहे हमको उम्मीद है कि आपको सर्वनाम का परिभाषा और सर्वनाम का अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। देखिए, प्रकार और भेद अलग अलग होता है। सर्वनाम का प्रकार होता है 11 गो। कितना होता है? 11 गो। लेकिन इसका भेद होता है 6 गो। भेद 6 क्या कौन कौन है? एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। 6 हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम में बाय बाय हम सबको पढ़ेंगे। इसको में जो निश्चय काम होता है, जिसमें अनिश्चय, जो असंभव है, निज मतलब कि जो अपना बारे में पढ़ेंगे कि खुद से मतलब डिसीजन देने वाले प्रश्न, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। संबंध मतलब रिलेशन बताता है, उसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। बारी बारी से हम लोग सबके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वह शब्द जिससे बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बोला जाए वह
वह शब्द जिससे बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बोला जाए वह शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? वो सब आएंगे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जैसे कि इसका भी पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ आ जाएगा, मैं, आप, तुम, आप लोग, हम लोग इत्यादि। जैसे कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे समझिएगा? वह शब्द जिससे बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बोला जाए। अगर देखिए, अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं, सपोज कीजिए कि अगर हम बोल रहे हैं, ठीक, अगर हम बोल रहे हैं तो हम कुछ क्यों हो गए? बोलने वाला हो गए हम। और अगर आप सुन रहे हैं, ठीक, आप सुन रहे हैं तो आप सुनने वाला हो गए। और जिसके बारे में बोला जाए, अब जिसके बारे में बोला जाएगा, मतलब कि देखिए, हम और आप और राम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम आप, देखिए, हम बोल रहे हैं राम के बारे में और आप सुन रहे हैं राम के बारे में, और किसके बारे में बोला जा रहा है? तो राम के बारे में बोला जा रहा है। वही है कि पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग उसे बोलेंगे वह शब्द जिससे बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बोला जाए उसे हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। हम लोग चलिए देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, या यहाँ ऐसे कर दीजिए, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोलने वालों को हम लोग बोलते हैं उत्तम पुरुष। ऐसे भी मतलब कि बोलने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्ता। सुनने वालों को श्रोता। और जिसके बारे में बोला जाए उसे मतलब अन्य पुरुष में रखा जाता है। उसे क्या फॉर्म में रखा जाता है? अन्य पुरुष सर्वनाम में। तो लोग देखिए कि पुरुष के कितने भेद होते हैं। तो पुरुष के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में किसे आएगा? तो उत्तम पुरुष में बोलने वाला। उत्तम पुरुष में बोलने वाला मतलब कि अगर हम आपके बारे में बोल रहे हैं कि वह स्टूडेंट है ना, बहुत पढ़ने में तेज है। देखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि वह स्टूडेंट है, वह स्टूडेंट है, वह स्टूडेंट है ना, वह पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक। अगर हम बोल रहे हैं कि वह स्टूडेंट है, पढ़ने में तेज है, मेरे एक दोस्त यहाँ पर खड़ा है, उसको हम समझा रहे हैं कि एगो मेरा मनीष दोस्त है ना, वो पढ़ने में बहुत तेज है। हम मान लीजिए कि एगो यहाँ पर नाम का एगो लड़का है, अंगद नाम है, हम आदर्श हैं। अब अंगद को बोल रहे हैं हम कि जो मनीष है ना, बहुत पढ़ने में तेज है, तो हम हो गए आपका उत्तम पुरुष। और जो अंगद यहाँ पर जो खड़ा रहेगा ना, जो सुन रहा होगा, हो जाएगा मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष कौन हो जाएगा? जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि मनीष पढ़ने में बहुत तेज है, तो वो हो जाएगा जिसके बारे में बोला जाए उसे हम लोग बोलते हैं अन्य पुरुष। हमको उम्मीद है कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से इसको एक बार रिवीजन करते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको उसमें से 2 निकलेगा। एगो सर्व प्लस नाम। जो सर्व है इसका मतलब होता है कि सबका, और नाम मतलब तो समझते हैं कि नाम, मतलब कि सर्वनाम का अर्थ समझ में आ गया, सबका नाम। इसका परिभाषा संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को, अगर कोई सेंटेंस में किसी मतलब संज्ञा नहीं दिया हो, मतलब कि नाम अगर किसी को नहीं पता हो तो उसे सर्वनाम के एग्जाम्पल द्वारा इसे हम लोग उसे मतलब बोध करते हैं, मतलब बुलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हो गया 6। अब इसके बारे में बारी से पढ़ते हैं। पूर्ववाचक सर्वनाम हम लोग पढ़ लिए। वह शब्द जिसके बारे में बोला जाए, वह शब्द जिससे बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बोला जाए उसे तीनों के तीनों हम लोग किसे रखेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष हम लोग किसे बोलेंगे? जिससे उत्तम पुरुष हम लोग उसे बोलेंगे बोलने वाला को उत्तम पुरुष, सुनने वाले का मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बोला जाए उसे अन्य पुरुष। हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये सर्वनाम का पार्ट 1 में क्या हुआ? पार्ट 1 में हुआ कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब जो पार्ट 2 वीडियो आएगा ना,
जो सर्वनाम का पार्ट 2 वीडियो आएगा ना, उसमें हम लोग जानेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्न, संबंध सबके बारे में बारी बारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सर्वनाम का अर्थ, परिभाषा, सर्वनाम का भेद, भेद का परिभाषा, उसका भेद, हमको उम्मीद है कि वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए कि ऐसा ऐसा हम वीडियो लाते रहें, ग्रामर, मैथ्स रिलेटिव, साइंस रिलेटिव, तो आप लोग तक ये नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले ये आप वीडियो को देखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो उसको लिख दीजिएगा कि नाइस, मतलब कि अच्छा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।